एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राम नाम का एक नेक किसान रहता था। वह अपनी जमीन पर बहुत मेहनत करता था। उसके दिल में अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तेज धूप ने जमीन को झुलसा दिया, धरती सूख गई और फसलें मुरझा गईं। दिन हफ्तों में बदल गए और आसमान से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। राम का दिल टूट गया क्योंकि उसने अपने खेतों को बंजर होते देखा। उसकी रोजी रोटी, उसके परिवार की खुशहाली, सब कुछ खत्म होता जा रहा था। जिन अनाज के भंडारों में कभी अनाज भरा रहता था, वे अब खाली पड़े थे। खेतों में खेलते बच्चों की हंसी की जगह एक अजीब सन्नाटा छा गया था। कभी जिंदा दिल रहने वाला समुदाय अब सूखे की मार झेल रहा था। एक शाम जब राम अपने घर के बाहर बैठा था, तभी उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जगी। उसने सुना था कि लोग मुसीबत के समय भगवान को चिट्ठी लिखते हैं। उसके दिल में निराशा और विश्वास दोनों थे। उसने भी अपनी प्रार्थना लिखने का फैसला किया। प्रिय भगवान, उसने लिखना शुरू किया। उसके शब्द उसकी ईमानदारी को दर्शा रहे थे। उसने अपना सारा हाल लिखा, अपने परिवार और अपने साथी ग्रामीणों की परेशानी के बारे में बताया। राम ने ध्यान से चिट्ठी को मोड़ा और एक लिफाफे में रख दिया। डाकिया शंकर नाम का एक दयालु आदमी किसान के इस विश्वास को देखकर भावुक हो गया। वह जानता था कि इस चिट्ठी को पहुंचाना नामुमकिन है, फिर भी वह उस बूढ़े किसान का दिल नहीं तोड़ सकता था। शंकर उस दिन चिट्ठी अपने घर ले गया। वह उस थके हुए किसान और उसकी आंखों में छाई निराशा को भूल नहीं पा रहा था। उसी रात उसे एक विचार आया। वह राम की चिट्ठी अपने साथी ग्रामीणों को दिखाएगा और देखेगा कि क्या वे सब मिलकर कुछ मदद कर सकते हैं। अगली सुबह शंकर ने अपने कुछ करीबी दोस्तों को इकट्ठा किया और राम की कहानी सुनाई। वे राम के अटूट विश्वास और अपने साथी ग्रामीण की दुर्दशा को सुनकर बहुत दुखी हुए। यह बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर वर्ग के लोग राम की कहानी सुनकर भावुक हो गए। शंकर ने डाकघर में एक दान पेटी रखने का फैसला किया, जहां लोग गुप्त रूप से जो कुछ भी दे सकते थे, दान कर सके। लोगों ने बढ़ चढ़कर मदद की। हर दिन लोग डाकघर में आते रहे। उनके हाथ दान से भरे हुए थे। सिक्के, नोट, अनाज की बोरियां, हर चीज ग्रामीणों की अच्छाई को दर्शाती थी। कुछ ही दिनों में शंकर ने काफी पैसे और राशन इकट्ठा कर लिया। पैसे की एक सुबह शंकर कुछ ग्रामीणों के साथ राम के दरवाजे पर पहुंचा। वे अपने साथ अनाज की बोरियां, दाल और बाकी जरूरत की चीजें और इकट्ठा किया हुआ सारा पैसा लाए थे। राम हैरान रह गया। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। शंकर ने उसे चिट्ठी की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे इसने पूरे गांव को प्रेरित किया। उसने समझाया कि ग्रामीण मदद करने के लिए इसलिए आगे आए हैं क्योंकि वे समुदाय और करुणा का असली मतलब समझते हैं। राम भावुक हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी चिट्ठी सचमुच भगवान तक पहुंच गई, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे उसने सोचा था। यह उसके साथी इंसानों के दिलों तक पहुंची थी, जो भगवान की कृपा के साधन बन गए थे। ग्रामीणों का दयालुता का कार्य विश्वास की शक्ति और इंसानियत की अदम्य भावना का प्रमाण था। राम की भगवान को लिखी चिट्ठी ने न केवल उसके परिवार को बहुत जरूरी राहत दी, बल्कि उम्मीद और दया की एक चिंगारी भी जगाई, जो हमेशा के लिए गांव के सभी लोगों के जीवन को रोशन करेगी।